माँ मैं जाकर आती हूँ। ओह सहना, आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो। कहाँ जा रही हो? इसे तो देखो, जाते समय कहाँ जा रही है ये पूछ रहा है। ये लो। कॉलेज जा रही हूँ। हाँ? कॉलेज मतलब हमारी सुमा को टिफिन देने जा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये भी ना। आज सब लोग अपने प्यार का इजहार करने के लिए हरे कपड़े पहनेंगे, ऐसा मैं पढ़ा था। हमारी सहाना ने भी हरी साड़ी पहनी है। अरे सुनो, माँ ने जो प्यार से दिया है वो पहन कर जा रही है वो। तुम चुपचाप पियो। क्या बे, भाभी निकली क्या? नहीं नहीं भाई, उसकी बहन निकल गई, लेकिन अभी तक वो नहीं निकली है। ठीक है, भाभी निकलेगी तो मुझे फोन करके बता देना। हाँ ठीक है भाई, उसके निकलते ही फोन कर दूंगा। ये लोग कौन हैं? देखने में गुंडे जैसे दिखते हैं। कहीं स्नेहा के जाने का इंतजार तो नहीं कर रहे? चाहे जो भी हो, मुझे स्नेहा को बताना होगा। माँ, माँ, क्या हुआ बेटी? माँ, मैं शहर जाकर आती हूँ। हाँ वापस आने में देर हो जाएगी क्या तुम्हें? नहीं माँ, कुछ किताबें लेकर आऊंगी, ज्यादा देर नहीं होगी। तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए तो बोल दो, मैं लेकर आऊंगी। कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी आ जाना बेटी। ठीक है माँ। स्नेहा, स्नेहा जरा रुको तो। अरे सुनो, हुआ क्या है? एकदम से मत देखना, मुझसे बात करके धीरे से जरा होटल के अंदर देखो तो। क्या है? वहाँ जो दोनों बैठे हैं ना, दिखने में गुंडे जैसे दिखते हैं, उन्हें देखो। तो उसका क्या करना है? अरे चिल्लाओ मत, आराम से बोलो। वो कब से तुम्हारे निकलने का इंतजार कर रहे हैं। वो किसी को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई वो यही है, शायद निकल रही है। मेरे निकलने के इंतजार में है? ठीक है, देख लूंगी। जो भी हो सावधान रहना स्नेहा। उस भागवती के बेटे की जो कंप्लेंट की है ना, उसी के लोग होंगे। ये लोग क्या करते हैं मैं देख लेती हूँ। बताने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। चलती हूँ मैं। जाओ जाओ बच्चों, आज तो तुम गए। अरे कैसे बताऊं तेरी दीदी को? जीजा जी आप जाइए, जाओ। राजी, वो क्या है कि तुम्हारा अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, मेरी बात मानो। हाँ दीदी, आप कहे तो मैं और जीजा जी साथ में जाकर आते हैं। उसका घर क्या मंदिर है कि बार बार माथा टेकने जाऊं? मैं जाकर एक ही बार में कहकर आती हूँ। अरे मैं तुम्हें जाने से इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे फोन किया था। क्या? और नहीं तो क्या, तुम भगवती माँ से मिलने गई थी, ये बात उन्हें पता चल गई है। वो मुझे फोन पर धमकी दे रहे थे कि एक बार और तुम्हारी बीबी भगवती माँ से मिलने गई तो हम लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे। ओह, तुम्हें फोन करके धमकी दे रहे हैं क्या? ठीक है, मैं जाकर भागवती से मिलकर इस बारे में बताती हूँ उसे। राजी राजी प्लीज राजी मत जाओ। ओह, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे एक बार जाने से उन्होंने आपको फोन कर दिया, इसका मतलब पता है आपको?
कि वो इस डील को जानबूझकर करना नहीं चाहते हैं। इस बारे में भगवती को पता चलेगा, इसीलिए आपको फोन कर रहे हैं। दीदी, अगर कहीं उन्होंने गलती से पद्मा की मदद कर दी तो तब क्या करेंगे? हे, भागवती ब्याज देने वाली औरत है और वो पद्मा उसके घर में नौकरानी बनने लायक भी नहीं। आखिर वो क्यों सपोर्ट करेगी? भागवती की बराबरी की मैं हूँ, वो मेरी तरफ ही आएगी। अब चलती हूँ मैं। राजी मेरी बात सुनो। राजी राजी मैं और काली जाकर राजी 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 मेरी बात सुनो। तुम्हारा अभी जाना ठीक नहीं होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? अरे मेरी बात सुनो। अब क्या करे काली? छोड़िए जीजाजी, दीदी इतने कॉन्फिडेंट से जा रही है, लगता है आज काम हो ही जाएगा। माँ मैं जा रहा हूँ। ए, रुक जाओ। तुम मुझसे बात किए बगैर रह नहीं सकते हो क्या? चोरी चुपके उसे फोन करके उस भागवती के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? अब क्या हुआ? लड़की पैदा की है उसने, अगर उससे इतना घमंड है तो मुझे कितना होना चाहिए? माँ अभी क्या हुआ मुझे बताओगे क्या? ए, पागलों की तरह बर्ताव मत करो। इसका फोन लेकर उसे फोन किया था ना तुमने? अब बोलो ना। मैंने कॉल करके कट कर दिया माँ। पल्लवी, कोई भी कॉल आएगा तो रिसीव मत करना, तुम्हें कहा था ना मैंने। मैंने कॉल नहीं किया भैया, माँ ने आपके डायल किए गए नंबर पर दोबारा कॉल किया था। माँ बताओ तुमने फोन क्यों किया? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। बोलो क्यों फोन किया था तुमने उसे? उसे इस घर से बाहर निकालने के बाद भी उस लड़की से इतना लगाव क्यों है तुम्हें? लड़की अपने पति के घर आने के लिए उत्सुक होनी चाहिए, लेकिन अपनी माँ की बात मानकर उसी के साथ रह रही है वो। बस करो माँ, चुप रहो। सारे गांव वाले मेरे बारे में भी ऐसे ही बात करते, याद रखो। ए, मर्द हो तुम। अपनी माँ की बात ना मानकर तुम्हारी सास की बात मानोगे क्या? मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हारे बारे में गलत बात किसने की बताओ तो जरा। इस अहंकार और बिना वजह के जिद से हमें क्या हासिल हुआ है बताओ माँ। अहंकार क्या? किसे है अहंकार? अहंकार उनको है, तुम्हारी पत्नी और उसकी माँ को। तुमने फोन किया था ना उसे? तो ये बताओ, उसे मालूम होते हुए भी उसने अपनी माँ को फोन क्यों दे दिया? अब बताओ। हाँ, अब भी तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया क्या? वो तुम्हें नहीं चाहती, इसलिए इस घर को छोड़कर लगभग 1 साल हो चुका है उसे। तो अब तक चुप क्यों बैठी है वो? माँ बस चुप रहो तुम, मैं सब जानती हूँ। उसे सबक सिखाना है तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। तब देखना माँ बेटी कैसे बिन पानी की मछली की तरह तड़पेंगी। हाँ जाओ जाओ। तुम्हारी दूसरी शादी कैसे करवानी है ये मैं जानती हूँ। ठीक है बे, ठीक है। भाई भाभी निकल रही है, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? किसे पता, हमारे लड़के लोग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जानकर चलते रहेंगे। चलो भाई। और मेरा क्या? अबे नेवले, हर बार टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अभी चुप रहे। भाई चलो ना, अभी चलते। ठीक है, मैं आता हूँ। सब काम होने के बाद शाम को मिलते हैं। ठीक है भाई, शाम को मिलते हैं। चलो भाई, मिलते भाई, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भाई। हाँ, ऑल द बेस्ट भाई। आओ ना। अरे माँ आ रही हैं। अच्छी बात है, चलो आशीर्वाद लेकर चलते हैं। चलो भाई। माँ, पूजा अच्छे से हो गई ना?
हे नागा, डिक्की से व्हीलचेयर निकाल। ठीक है भाई। मैंने नहीं किया था, तुम्हारी बेटी ने ही मेरे बेटे को कहा था कि छुप छुप कर फोन करना तो हम दोनों बातें करेंगे। क्या हुआ माँ? कांति, प्रसाद लेने के लिए अंदर आ जाओ। तो छोड़, मैं ले जाता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। हेलो, हाँ बताओ। भाई, भाभी तालाब के रास्ते नहीं जा रही हैं। हमारा अड्डा है ना, वहां से टाउन की तरफ जा रही हैं। भाई, वो बस स्टॉप क्रॉस कर रही हैं। तुम लोगों को तो बताती हूँ मैं। कहाँ गए ये दोनों? भाई, तुमने सही कहा था, भाभी बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग छिप गए हैं, नहीं तो फंस जाते। होशियारी से काम करना, अगर कहीं तुम लोग फंस गए भाई प्रपोज नहीं कर पाएंगे। होशियार रहो। ठीक है भाई। सुनो वसु, क्या हुआ माँ? वसु, यहाँ आओ। कहा अपनी बहन से तुम ही पूछ लो, मेरे सामने तो जुबान नहीं खोलेगी ये। मैं कब से पूछ रहा हूँ माँ, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो। वो चंद्रू इसे छुप छुप कर फोन करता है और वो नंदनी ये बात जानकर मुझे फोन करके उपदेश दे रही है कि मैं अपनी बेटी को ढंग से अपने घर पर रखूं। तुम्हारी बहन के मन में क्या चल रहा है वो तुम खुद ही पूछ लो। इसके लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ या वो चंद्रू? माँ, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैंने उन्हें फोन करने के लिए नहीं कहा था माँ। भैया, चंद्रू ने ही मुझे फोन किया था, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। माँ, वसु आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, आप गुस्सा मत होइए माँ। इस बारे में ये झूठ बोल रही है या नहीं किसे पता, यही जानती होगी। माँ, ऐसा मत बोलो माँ। तुम हमेशा वसु की तारीफ करते रहते हो, इसलिए ये बिगड़ गई है। तुम क्या सोचते हो मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी? मुझे भी मेरी बेटी के जीवन की चिंता है, मैं भी इसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन इसके ससुराल वाले एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में मेरी बेटी वहां पर सुखी रहेगी ये मैं कैसे मान लूं?
कांति, तुम प्रसाद ले लो, उसे प्रसाद दो। आशीर्वाद दो माँ। सुखी रहो बेटा। पापा, जब इसने कहा कि चंद्रू से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी, उस वक्त मेरे मन में नाराजगी थी, लेकिन बेटी की खुशी के खातिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन अब देखो, उसकी आंखों में पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है कांति, क्योंकि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो। पूर्वी संस्कारी लड़की है। भाई, टाइम हो गया, निकले क्या? माँ, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। हाय। पूर्वी, 100 साल जियोगी तुम। अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सच कह रही हो सासू माँ? भाई, ये क्या भाई, एक के बाद एक अड़चन आती जा रही है। अब यहाँ से निकलते हैं, चलो ना भाई। मैंने सोचा आपसे बात करके कांति को आज अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाऊं मैं। मास्टर जी। जी बोलिए। माफ करना, कुछ नहीं। एक मिनट आती हूँ। हाँ ठीक है। सहना दीदी, आप यहाँ कैसे? काव्या, कैसी हो तुम? अच्छी हो दीदी। किसे ढूंढ रही हो आप? वो सुमा को। वो खो खो प्रैक्टिस कर रही है दीदी। आप आज खाना लेकर आओगे ऐसा उसने कहा था। वाह, लकी गर्ल। चलिए दीदी, मैं भी ग्राउंड में ही जा रही हूँ। हाँ ठीक है काव्या। वहाँ देखिए दीदी। आप यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाय दीदी। मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे बाप रे, आ गई दीदी।
मेरे पेट में 1 घंटे से चूहे कूद रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं आती ना दीदी, तो मुझे सबसे एक निवाला लेकर खाना पड़ता। टेलरिंग क्लास का क्या हुआ दीदी? नहीं जाना है। तो फिर तुम निकलो, बॉक्स में ले आऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं सुमा, तुम्हारे खाने के बाद मैं टिफिन लेकर चली जाऊंगी। अरे दीदी, फिजूल में क्यों इंतजार करती रहोगी तुम जाओ, मैं लेकर आ जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, कहा ना मैंने। तुम्हें खो खो कौन सिखाता है? वो सिर्फ नाम के लिए सिखाते हैं, कभी ग्राउंड पर आते ही नहीं। यानी क्लास में जो सिखाते हैं वो मास्टर जी यहाँ नहीं सिखाते क्या? आज तुम्हारी कौन सी क्लासेस थी? कौन कौन सा है यानी? सारे क्लास थे दीदी। सारे मास्टर जी आए थे क्या? तुम्हें क्या हुआ है दीदी? इंस्पेक्शन में आई हो क्या? ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? सहाना दीदी। पुरसे आओ ना, खाना खा लो। नहीं दीदी, मैंने खा लिया। वो मैं सुमा से कुछ बात करने आया था। आप ही आई हैं तो ये अच्छा हुआ। क्या बात है पुरसे? वो मेरी माँ ने आपका होटल खाली करवाने के लिए कोई नया प्लान बनाया है। पद्मा दीदी, मुझे नहीं लगता कि वो राजेश्वरी इस बात को इतनी आसानी से छोड़ देगी। क्यों शांता, क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। पद्मा दीदी, उस राजू के घर के सामने सब्जी बेचने वाली सीमा है ना, तो आपको पता है जब मैंने उससे बात की ना, तो पता है उसने मुझसे क्या कहा? दीदी थोड़ी दाल देना। हाँ आती हूँ। क्या कहा उसने? हमारी स्नेहा उसके घर से जब वापस आई तो फिर उसके बाद वो राजेश्वरी अपनी कार लेकर यहाँ वहाँ घूम रही है। शायद किसी बड़े पार्टी को लाकर ये जगह खाली करवाने के लिए कह सकती है, ऐसा मुझे शक है। अगर मैं कहूंगी तो स्नेहा मानेगी क्या? उनके घर मत जाओ, झगड़ा मत करो, कितनी मिन्नतें की मैंने, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। शांता, इंसान में हिम्मत और ताकत वो किसी को डराने के लिए नहीं होती। हमारे सामने कितने भी दुख क्यों ना आए, उसका सामना करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ये सब मैं उस लड़की को कैसे समझाऊं? मुझे उस राजेश्वरी से या फिर अपने पति से बिल्कुल नहीं डरती हूँ शांता, लेकिन मुझे चिंता है सिर्फ मेरे बच्चों की। अब वो किसी को ले आकर अगर होटल खाली करने के लिए कहेगी तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? पैसे नहीं दे सकती हो, ऐसा उन्हें आप जाकर बोल दो दीदी। चलो ठीक है, अगर मैंने वैसा कह भी दिया, लेकिन वो कागजात दिखाकर ये जगह हमारी है ऐसा कहेंगे तो